A very good morning, dear students. As you all know, we were reading chapter number 3, the major physical features of the earth. So, mountains we had already done, its uses and its importance. Today we are going to start with the plateaus. A highland with a flat top is known as a plateau. एक ऐसी हाईलैंड होती है, here you can see in the picture that they are on some height and they have flat surface. फ्लैट टॉप होता है इनका, जो टॉप यानी हाइट जो होती है वो फ्लैट होती है और उसे हम प्लेट्यू कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ टेबल लैंड, इसे हम टेबल लैंड के नाम से भी जानते हैं. प्लेट्यूज ऑफन हैव स्टीप स्लोप्स. स्टीप स्लोप्स यानी आप क्या देखेंगे, गहरी ढलान भी होती है इनमें प्लेट्यूज में. देर आर सम प्लेट्यूज विच स्ट्रेच ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. यहाँ पे कुछ प्लेट्यूज भी होते हैं जो स्ट्रेच यानी लगभग कितना एरिया घेर लेते हैं, लगभग आप कह सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ये बढ़ सकते हैं. डेक्कन प्लेट्यू इज़ एन एक्सटेंसिव प्लेट्यू रीजन इन इंडिया. डेक्कन प्लेट्यू जो है एक्सटेंसिव रीजन है इंडिया में, यानी सबसे ज़्यादा इस रीजन में इसने डेक्कन प्लेट्यू ने सबसे ज़्यादा रीजन यानी सबसे ज़्यादा हिस्सा घेर रखा है. प्लेट्यूज आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स. लगभग हर कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे प्लेट्यूज प्रेजेंट होते हैं. वी आर लिविंग इन विच कॉन्टिनेंट? इंडिया इज़ इन एशिया कॉन्टिनेंट. द ओल्डर द प्लेट्यू द रिचर इट इज़ इन मिनरल डिपॉजिट. जितना पुराना प्लेट्यू होगा उतने ज़्यादा वहाँ पर मिनरल डिपॉजिट पाए जाएंगे. Some plateaus have deep canyons such as the Grand Canyon in the Colorado Plateau in the USA. ऐसे कुछ प्लेट्यूज हैं जिनकी डीप कैन्यॉन्स होंगे, जैसे कि हमारा ग्रैंड कैन्यन है, कोलोराडो प्लेट्यू है USA में, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. What are the importance of plateaus? Importance क्या है? The hard rocky soil of plateaus makes them unsuitable for agriculture, but they have many other uses. जो प्लेट्यूज होते हैं इनकी सॉइल, जो इनके ऊपर जो परत होती है, मिट्टी होती है, वो बहुत ही हार्ड होती है, चट्टानों की तरह, रॉक्स की तरह, पत्थर होते हैं जैसे, इसीलिए यहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते हैं. लेकिन इनके कुछ और फ़ायदे होते हैं. नाउ लेट्स रीड व्हाट आर द यूजेस. The plateaus across the world and especially India are famous for mineral deposits such as iron, copper, gold, manganese, diamond, etc. प्लेट्यूज जो हैं लगभग हर हिस्से में पाए जाएंगे संसार के, लेकिन इंडिया में फेमस किस लिए हैं प्लेट्यूज कि यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, मैंगनीज, डायमंड एक्सेट्रा. ड्यू टू रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स फाउंड हेयर. रिच रिजर्व यानी सुरक्षित रखना, किसी चीज़ को बचा के रखना, ज़्यादा मिनरल्स होने की वजह से माइनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द प्लेट्यू रीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड. माइनिंग जो है यहाँ के लोगों की इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑक्यूपेशन, काम आप कह सकते हैं, जो प्लेट्यू रीजन्स पे पूरे संसार में पाए जाते हैं. माइनिंग क्या होता है? When you dig out to take out the minerals from the earth surface. जब dig out करते हो आप यानी खोदते हो मिनरल्स को निकालने के, उस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं. सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू रिलेटिवली हायर हाइट्स द प्लेट्यूज हैव अ कूलर क्लाइमेट एंड आर वेल नॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. इनकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से प्लेट्यूज का जो क्लाइमेट होता है वो कूलर होता है यानी ठंडा होता है, क्योंकि बहुत ऊंचे होते हैं और यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं घूमने के लिए. थर्ड पॉइंट, द ग्रास ग्रोन इन द प्लेट्यूज प्रोवाइड पास्चर फॉर कैटल एंड शीप. यहाँ पे जो घास उगाई जाती है प्लेट्यूज पे वो क्या होती है? प्रोवाइड पास्चर यानी खाना प्रोवाइड करती है, जितने भी भेड़ बकरियाँ भैंस जो भी जानवर वो पालते हैं. Next point is plains. What are plains? A flat and low-lying land surface is known as a plain. फ्लैट होता है इसका जो एरिया, हियर यू कैन सी दिस लाइन, दैट मीन्स फ्लैट इस तरीके से होता है. लो लाइंग यानी ज़मीन के, लो लाइंग लैंड सरफेस यानी ज़मीन के हिस्से पर ही ये होता है, इसे हम प्लेन कहते हैं. दे आर ऑल्सो रेफर टू एज लो लैंड्स. इन्हें हम लो लैंड के नाम से भी जानते हैं. Unlike now, next you can see
अनलाइक माउंटेन्स देयर इज़ नो हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट ऑन अ प्लेन। जैसे कि आपने माउंटेन्स पे देखा है कि कहीं पे पहाड़ बहुत ऊंचा हो रहा है, कहीं पे नीचा हो रहा है, ऐसा प्लेन्स में नहीं होता, एक ही हिस्सा होता है लाइक फ्लैट। द एंटायर स्ट्रेच इज़ यूजुअली ऑफ द सेम लेवल। इसका जो स्ट्रेच यानी जहाँ तक भी ये बढ़ता जा रहा है, दूर दूर तक आप देखेंगे ये सेम लेवल का होता है। जैसे आप अपनी ज़मीनें देखते हैं वो सेम लेवल की होती हैं। सम प्लेन्स हैव अ जेंटल स्लोप, लेकिन कुछ प्लेन्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा हल्की सी आपको ढलान मिल सकती है, यानी जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा हो सकती है। Most of the plain areas in the world are on river banks, made fertile by the soil brought by rivers. बहुत से plain areas जो हमारे संसार में है वो कहाँ पाए जाते हैं? नदियों के किनारों पर, जो क्या करते हैं वहाँ की सॉइल यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। हमारी जब रिवर्स पानी बहता है तो उसमें साथ में मिट्टी होती है और वो बहुत ही फर्टाइल होती है। रिवर्स ऑरिजिनेटिंग इन द माउंटेन्स ब्रिंग सिल्ट एंड सैंड विद देम। जो रिवर्स ऑरिजिनेट यानी स्टार्ट होती हैं जहाँ से भी वो निकलती है, जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ होती है, जब वो बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ ही से नदी शुरू हो जाती है और वो नदियाँ अपने साथ कुछ मिट्टी लेकर आती हैं। उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? सिल्ट या फिर एलुवियल सॉइल। और वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है। और ये मिट्टी जो है नदियों के किनारों पर जमा हो जाती है और जिसकी वजह से प्लेन्स बनते हैं। When rivers slow down, the materials are deposited on their banks. जैसे ही नदियों में पानी कम हो जाता है, बहाव कम हो जाता है, तो मटेरियल जितना भी उसके अंदर होता है, मिट्टी वगैरह, वो नदी के किनारों पर आपको देखने को मिलेगी, जो भी पत्थर मिट्टी आती है उसके साथ। These deposits help in the formation of the plains. और ये जो डिपॉजिट होता है, जो भी पत्थर होते हैं या जो भी मिट्टी आती है साथ में पानी के, वो क्या बनाती है? प्लेन्स। Now your homework is you will search, can you name any such plain in India? ऐसे किसी प्लेन का नाम आपको मुझे बताना है। Next is importance of plains. Plains are suitable for agriculture as they have fertile soil. Plains जो हैं एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के लिए सबसे सही होते हैं। यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। मैनी क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हेयर, बहुत सी तरीके की फसलें यहाँ उगाई जा सकती हैं। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस हैव सेटल्ड नियर द बैंक्स ऑफ रिवर्स। नाउ यू कैन सी, बहुत से पुराने जो लोग थे वो क्या करते थे? नदियों के किनारों पर रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ से पानी गुजरता था और जो प्लेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पानी का बहाव कम होने की वजह से वहाँ पर मिट्टी जमा होती थी और वहाँ पे वो खेती बाड़ी कर सकते थे, इसलिए वो वहाँ पर रहते थे। Third point, it is easier to build communication and transportation systems such as roads and railway lines and canals in the plains than in mountains or plateaus. इट इज़ ईजियर, आसान हो जाता है कम्युनिकेट करना, यानी किसी से बात करना, मिलना, ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। प्लेन्स में क्या होता है? समतल एरिया होता है, फ्लैट सरफेस होता है, तो वहाँ पर रोड, रेलवे लाइंस बनाना आसान हो जाता है। हालांकि माउंटेन्स में आप क्या देखते हैं? हम राउंड एंड राउंड ऐसे होते हैं माउंटेन्स, तो राउंड राउंड होता है, तो वहाँ थोड़ा टफ होता है रोड्स को बनाना, रास्ते बनाना। फोर्थ पॉइंट, मोर ओवर प्लेन्स आर सुटेबल फॉर पीपल टू लिव इन, और इससे ज़्यादा क्या है? प्लेन्स पर लोग आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज, लास्ट यूज इज, मैनी बिग इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, सीमेंट एसेट्रा आर ईजियर टू सेट अप इन द प्लेन्स, सो मोस्ट इंडस्ट्रीज आर फाउंड हेयर। तो जितनी भी फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे स्टील की, आयरन की, सीमेंट की, वो कहाँ पाई जाती हैं? आपको प्लेन एरियाज़ में, माउंटेनी हिली एरियाज़ में बहुत रेयर आई कैन से, अदरवाइज़ नहीं होती हैं, वो आपको प्लेन एरिया में ही मिलेंगी। सो दीज वर द uses and importance of plains and plateaus we had done today, and mountains we had already done. Your homework is you will take a reading of this chapter till here and find the difficult words in this chapter till here. You will learn all the underlined lines, things, and whatever important question comes, you will learn them side by side. Thank you everyone and have a good day.